नमस्कार, मैं आकाश आरू गो बाय एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में ग्रह की दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, ग्रह की दृष्टियाँ 4 होती है। पहली दृष्टि जो कहते हैं उसे पूर्ण दृष्टि कहते हैं। दूसरी दृष्टि होती है वो आधी दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि जो होती है वो तृतीयांश और चौथी चतुर्थांश। पर इस चारों दृष्टियाँ में सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि जो है वो है पूर्ण दृष्टि। इसी के कारण अपन आज के लेसन में सिर्फ पूर्ण दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य की दृष्टि। सूर्य की सिर्फ एक पूर्ण दृष्टि होती है जो होती है 7वें भाव पर। सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से 7वें घर पर सूर्य अपनी दृष्टि डालता है, यानी जिस घर में बैठा है उस घर से 7वां घर जो होता है उस घर के संबंध में कुछ ऐसे रिजल्ट सूर्य देता है उस भाव के निगड़ित। समझ लीजिए सूर्य लग्न में है तो सूर्य लग्न के बारे में भी कुछ ऐसे रिजल्ट देगा जो कि सूर्य अच्छा होगा तो अच्छे रिजल्ट, बुरा होगा तो बुरे रिजल्ट, यानी कारक होगा तो कारकत्व के हिसाब से, मारक होगा तो मारकत्व के हिसाब से सूर्य लग्न में रिजल्ट देगा। उसी समान लग्न से सूर्य की दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ती है। इसी कारण दाम्पत्य भाव से संबंधी भी सूर्य रिजल्ट देगा। जैसे कि सूर्य कुंडली में कारक होगा तो दाम्पत्य भाव संबंधी रिजल्ट कारकत्व के हिसाब से देगा। अगर मारक होगा तो दाम्पत्य भाव संबंधी रिजल्ट मारकत्व के हिसाब से देगा। सूर्य की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। सूर्य के समान ही बुध, चंद्र, शुक्र इनकी भी एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। जैसे सूर्य के बारे में आपको समझाया उसी समान बुध, चंद्र और शुक्र के बारे में भी होता है। जिस घर में बैठता है उसके संबंध में रिजल्ट देता है और वहाँ से 7वां भाव जो होता है उस संबंधी भी वो ग्रह रिजल्ट देता है। सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। अब आगे देखते हैं गुरु की दृष्टि। गुरु, राहु और केतु की 3 दृष्टियाँ होती है। वो होती है 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर। जैसे समझिए, गुरु लग्न में बैठा है तो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर डालेगा। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर डालेगा और 9वीं दृष्टि 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर डालेगा। मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर गुरु लग्न में दिखाया है, पर आपके कुंडली में गुरु कौन से भी भाव में बैठा हो सकता है। समझिए गुरु आपके दूसरे भाव पे बैठा है तो गुरु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर होगी। वही गुरु की 7वीं दृष्टि 8म भाव पर होगी। उसी समान 9वीं दृष्टि 11 भाव पर होगी। तो जहाँ ग्रह बैठा है वहाँ से 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जो होती है वो गुरु, राहु और केतु की होती है। गुरु, राहु, केतु जहाँ बैठते हैं उस घर के बारे में रिजल्ट देते हैं और उस घर से 5वां, 7वां, 9वां जो घर होता है उसके बारे में भी रिजल्ट देते हैं। इसके बाद देखते हैं शनि की दृष्टि। शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती है जो पूर्ण दृष्टि कहते हैं। शनि की तीसरी
दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। शनि जहाँ बैठता है वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। जिस घर में बैठता है उस घर के संबंध में शनि रिजल्ट देता है और उस घर से तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर उस घर के हिसाब से रिजल्ट देता है। उदाहरण के तौर पर शनि मैंने लग्न में बैठाया है तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर डाल रहा है यानी भ्राता भाव, तो शनि भ्राता भाव संबंधी रिजल्ट देगा। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर है तो दाम्पत्य भाव संबंधी भी शनि रिजल्ट देगा। 10वीं दृष्टि दशम भाव पर है तो कर्म संबंधी भी रिजल्ट शनि देगा। इसके बाद देखते हैं मंगल। मंगल की भी 3 दृष्टियां होती है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। मंगल जहाँ बैठता है वहाँ से चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि होती है। जहाँ बैठता है उस घर संबंधी रिजल्ट मंगल देता है और वहाँ से जो चौथा भाव होता है यानी 4th भाव, यहाँ पे माता भाव है तो यहाँ पे मंगल माता भाव संबंधी रिजल्ट देगा और उसी हिसाब से दाम्पत्य भाव संबंधी भी रिजल्ट देगा क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर है। उसी समान जो 8वीं दृष्टि है मंगल की वो अष्टम भाव पर है तो अष्टम भाव संबंधी भी मंगल रिजल्ट देगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को 2 या 3 बार आपने देख लेना है और मगहब करना है। एक बार ये वीडियो देखने से नहीं चलेगा, आपको 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा और मगहब करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ और मैं आकाश आरू गो बाय एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की ओर से धन्यवाद कहता हूँ।